गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज हम पढ़ेंगे आपका नाउन। ठीक है, नाउन एक हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में, क्योंकि हमारे मोस्टली जो सेंटेंस हैं वो इसी पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि नाउन क्या होती है और नाउन के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, आपने आज तक नाउन की डेफिनेशन पढ़ी होगी, जैसे नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नाउन के टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के देखिए, नेम ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग दैट आर नॉट स्पेसिफाइड, यानी कि ऐसी लोग या ऐसा नाम या ऐसी चीज़ या ऐसी कोई भी जगह जो स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, जो कॉमन है, जैसे मैन, माउंटेन। अब माउंटेन क्या है, सिर्फ पहाड़ों की बात करी जाए, लेकिन ये नहीं बताया जाना स्पेसिफिकली कि कौन सा पहाड़ है, सिर्फ एक माउंटेन की बात कर दी। स्टेट आपको पता है किसको कहते हैं, राज्यों को कहते हैं, लेकिन कौन सा राज्य उसको स्पेसिफिक नहीं किया। अगर मैं कहूँ दिल्ली, तो दिल्ली एक राज्य है, लेकिन उसको मैं स्पेसिफाइड कर दूँ कि उस राज्य का नाम दिल्ली है, तो वो कौन सा आएगा, प्रॉपर नाउन। और उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर जैसे कॉमन होती है ना, ओशियन, सागर, बहुत सारे सागर हैं, पता नहीं कौन से सागर की बात हो रही है। तो वो हमारे जो कॉमनली जिसको हम यूज़ करते हैं, कि हम देखते हैं कि एक जगह भी वो सेम है, दूसरी जगह भी वो सेम है। ठीक है, जैसे आप पैसिफिक ओशन लीजिए और एंटार्क्टिक ओशन लीजिए। आप अगर मुझे किसी ओशियन की तरफ इशारा करें, यहाँ पे दो ओशियंस है, तो आप कहेंगे कि वो कितने प्यारे दो ओशियंस हैं, लेकिन उनमें से आप किस ओशियन की बात करें मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ओशियन। कंट्री क्या आ जाती है, हमारी कॉमन नाउन में आ जाती है। नेशन आ जाती है, बिल्डिंग आ जाती है, कार आ जाती है, एयरलाइन। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइएगा कि अगर एक क्लास में एक बॉय हो और एक गर्ल हो, और मैं उनसे पूछूं कि उसमें कॉमन नाउन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, उसमें से एक बॉय है और एक गर्ल है, और वो दोनों कौन है, या तो फिर वो दोनों के, मैं पूछूँ वो दोनों कौन है, तो कॉमन नाउन में क्या जाएगा, ह्यूमन क्या है, कॉमन नाउन है, कि वो दोनों क्या है, एक व्यक्ति है, और व्यक्ति में आपको पता है कोई भी आ सकता है ह्यूमन में, वो गर्ल और बॉय दोनों आ सकता है। तो इसमें क्या है, क्लास होती है, क्लासिफिकेशन की जाती है, इनकी जो क्लास है, जो स्टेट उसकी पता चलती है, तो उसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन, नेम स्पेसिफिक पीपल, प्लेस और थिंग, यानी कि किसी भी चीज़ का जो स्पेसिफिकली कोई नेम होता है, किसी भी जगह का हो, किसी भी वस्तु का हो, किसी भी का नाम हो। और देखो, प्रॉपर नाउन की ज़रूरत हर किसी को है, इवन गॉड को भी प्रॉपर नाउन की ज़रूरत है, क्योंकि यू नो बेटर कि जो प्रॉपर नाउन होता है, जो नेम होता है, ठीक है, वो गॉड की भी अलग अलग नेम्स है, एज यू नो। तो हमें प्रॉपर नाउन की जो आवश्यकता है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें क्या हो गया, किसी भी स्पेसिफिक नेम, जैसे मान लीजिए किसी का नाम कुछ भी ले लीजिएगा आप, चांद भी है, आकाश है, और दानिश है, कोई भी नाम जो है वो उसमें आ जाएंगे। ठीक है, और कोई भी देखिए, अब आप आते हैं किसी भी स्पेसिफिक नाम की, जब हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया क्या है, किसी भी एक प्लेस का स्पेसिफिक नाम है, या इंडिया है। अटलांटिक ओशियन, आप ये मत कहना कि हमने ओशियन, तो अभी हमने कॉमन नाउन में बताया कि ओशियन ओनली, अगर हम ओशियन कहेंगे तो एक कॉमन नाउन कह दें, कि उसमें हमें कोई स्पेसिफिक पता नहीं चल रहा। लेकिन मैं एक स्पेसिफिक ओशियन की बात करूँ, कौन से, अटलांटिक ओशियन, मैंने उसमें स्पेसिफिकली बता दी। ठीक है, सन है, ये सारा हमारा आ जाता है प्रॉपर नाउन में। नेक्स्ट आते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं, नेम नाउन दैट यू कांट डिसाइड विद योर 5 सेंस। ठीक है, जिससे आप अपने सेंसेस से क्या कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, बट यू फील दैट, आप उस चीज़ को ना एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दैट्स लाइक लव है। ठीक है, आप उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट यू कांट, आप उसे टच नहीं कर सकते, उसे स्मेल नहीं कर सकते, ठीक है, उसे देख नहीं सकते, बट यू कैन फील दैट, इन, आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लव है, वेल्थ है, हैप्पीनेस है, प्राइड है, फियर है, रिलीजन है, बिलीफ है, हिस्ट्री है, कम्युनिकेशन है। तो ये सारे जो हमारे हैं, ठीक है, जो हमारे सारे एक्सपीरियंस हैं, तो उनको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बात करते हैं हम कॉन्क्रीट नाउन की।
देखो कॉन्क्रीट नाउन जो है, ठीक है, जो कॉन्क्रीट नाउन है इसे हम मटेरियल नाउन भी बोलते हैं। तो कॉन्क्रीट नाउन को पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या है? नेम नाउन दैट यू कैन प्रिसाइव विद योर 5 सेंस, जिसे आप प्रिसाइव कर सकते हो अपने 5 सेंसेस से, जैसे हाउस, ओशियन, अंकल माइक, बर्ड, फोटोग्राफ, बनाना, आइज, लाइट, सन, डॉग, सूटकेस, फ्लावर, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? आपकी कॉन्क्रीट नाउन हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका काउंटेबल नाउन, ठीक है, काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन्स, नेम नाउन दैट यू कैन काउंट, जैसे आप क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हो, जैसे बेड, कैट, मूवी, ट्रेन, कंट्री, बुक, फ़ोन, मैच, स्पीकर, क्लॉक, पेन, डेविड, वायलिन। ये सब चीज़ें क्या है जो आप क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हो। अच्छा, जैसे अगर मैं बात कहूँ पीपल, पीपल PEOPLE, पीपल, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ पीपल यानी कि लोग, ठीक है, तो क्या आप पीपल कौन सा नाउन है आप मुझे बताएंगे? आपको ये लगता है वो काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है या प्रॉपर नाउन है? पीपल आपको मैं बताती हूँ, आपको एक क्या हो जाएगा आपका ये कॉमन नाउन में, कि लोगों की बात हो रही है। कौन सी लोग की बात हो रही है हमें नहीं पता, एक ग्रुप की बात हो रही है, एक क्लास की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम कहते हैं क्राउड, तो क्राउड कहे में आ जाएगा? काउंटेबल नाउन में आएगा या अनकाउंटेबल नाउन में? अनकाउंटेबल नाउन में आता है हमारा क्राउड। क्यों? क्योंकि क्राउड यानी कि जो भीड़ है, क्या भीड़ को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं। हम जब भी क्राउड की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, हम ये बात करते हैं जब हम क्राउड की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन कौन से थे? नेम नाउन दैट यू कांट काउंट, यानी कि जो आप काउंट नहीं कर सकते वो नेम, उनको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। और ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, जैसे मिल्क है, राइस है, स्नो है, रेन है। क्या आप रेन की जो ड्रॉप्स होती हैं उन्हें काउंट कर सकते हो? ऑफ कोर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ रेन बोलेंगे। वाटर है, फूड है, म्यूजिक, कैन यू काउंट म्यूजिक? नहीं ना। नेक्स्ट आते हैं आपको कंपाउंड नाउन्स। तो कंपाउंड नाउन्स कौन से होते हैं? तो आर मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, जो 2 और वर्ड्स से बनते हैं, जैसे टेबल क्लॉथ, आई ग्लासेस यानी कि आई, और ग्लासेस जो ग्लासेस हम पहनते हैं, पहनने वाला, आई पर पहनने वाला जो ग्लास यानी कि चश्मा, ठीक है। न्यूयॉर्क, फोटोग्राफ, डॉटर इन लॉ, पिक्चर्स, सनलाइट, ठीक है, सूरज की रोशनी यानी कि सनलाइट, स्नो फ्लेक। तो ये कौन से होते हैं? हमारे कंपाउंड नाउन्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ क्रिएचर, प्लेस और थिंग, यानी कि वो नाउन जो क्रिएचर है, किसके? ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स, प्लेस और थिंग, कि किसी भी चीज़ का जो ग्रुप है उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। या किसी भी एक यूनिट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की, जैसे बंच एक गुच्छा, ऑडियंस, फ्लॉक, टीम, ग्रुप। अब देखिए ग्रुप एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन इसके साथ आपको पता है हम इस भी यूज़ कर सकते हैं और हम इसको साथ आर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फैमिली, बैंड, विलेज। अच्छा, आप मुझे बताएंगे जो हमारी पुलिस होती है, पुलिस कौन सी नाउन है? ठीक है, ठीक है। पुलिस, अगर मैं आपको एक सेंटेंस बोलती हूँ, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग सम केस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जब बात करूँ इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस की, तो देखो पुलिस की बात आ रहा है कि पुलिस, यहाँ पर आपका सेंस जाना चाहिए कि बात हो रही है पुलिस डिपार्टमेंट की बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं सिंगुलर एज ए। और जब हम बात करते हैं कि द पुलिस आर पेट्रोलिंग इन माई एरिया टू मेंटेन पीस, तो हम किसकी बात कर रहे हैं इस टाइम पर? एक ऑफिसर की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम यहाँ पे पुलिस के साथ आर लगाएंगे, आर यूज़ करेंगे, तो वो कहाँ पर यूज़ करेंगे? प्लूरल कब आएगा पुलिस के साथ? जब हमारे पास एक पुलिस ऑफिसर की बात करें। और अगर हम एक पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पर उसके साथ इज यूज़ करेंगे। ऐसी टीम है, जब हम इसको किसी भी ऑर्गेनाइज की बात करें कि एक टीम है किसी चीज़ पे वो वर्क कर रही है, तो उसे हम सिंगुलर में यूज़ करेंगे। और जब वो टीम एज ए प्लेयर, जैसे कुछ प्लेयर थे वो शॉपिंग करने के लिए गए, तो उसके लिए क्या आएगा? वो प्लूरल में आ जाता है, उसके लिए हम वहाँ पर
आर यूज़ करते हैं। तो ये हमारे कलेक्टिव नाउन के कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स बताया, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आता है देखो आपका सिंगुलर नाउन। ठीक, सिंगुलर नाउन नेम वन पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया, यानी कोई भी एक आइडिया, कोई भी एक प्लेस, कोई भी एक थिंग, जैसे कैट है, सॉक है, शिप है, हीरो है, मंकी, बेबी मैन, नहीं किसी भी एक व्यक्ति का नाम, किसी भी एक जगह का नाम, कोई भी एक आइडिया, उसे हम सिंगुलर नाउन में कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन नेम मोर देन वन पर्सन प्लेस थिंग्स और आइडिया। ठीक है, कुछ प्लूरल नाउन वो होते हैं जो एक से अधिक पर्सन होते हैं, एक से अधिक चीज़ें होते हैं और एक से अधिक कोई आइडिया होता है, जैसे कैट्स हैं, सॉक्स हैं, शिप्स हैं, हीरोज़ हैं, मंकी हैं, बेबीज़ हैं, मैचेस हैं। लेकिन हम अगर बात करते हैं सन ग्लासेस की या हम बात करेंगे सीजर्स की, तो वो कहाँ आएंगे, हमारे सिंगुलर नाउन में आएंगे। ठीक है, पोसेसिव नाउन जो आपकी ओनरशिप शो करे। ठीक है, जहाँ पर आप ओनरशिप दैट मीन कि आपका स्वामित्व वहाँ पे प्रतीत होता हो, पॉसेसिव नाउन कहते हैं। आप कहते हैं ना कि किसी के लेकर के आप बहुत पॉसेसिव हैं, मतलब आप ना उस पर अपना स्वामित्व जताना चाहते हैं, उसे आप बता दें कि दैट इज़ माइन। ठीक है, जैसे मॉम्स कार, ये कार किसकी है, मॉम की है, कि इस पर जो ओनरशिप है वो ओनर कौन है उस कार की, तो मम्मा है। ठीक है, दैट्स कार, यार यू आर माइन, के आप मेरे हो, तो ये क्या हो जाएगी, ये माइन, यानी कि क्या लग रहा है कि पॉसेसिवनेस है, हम इस पर क्या जता रहे हैं, अपनी ओनरशिप जता रहे हैं। ओके गाइस, तो ये आपके आज नाउन के जो टाइप्स हैं वो कंप्लीट हुए और हम कल करते हैं। थैंक यू सो मच।